वेलकम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत की जनजातियों से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और कुछ प्रश्नों में यदि आपको ना समझ में आए तो आप हमें कॉमेंट करके भी उस प्रश्न के बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पनियान तथा डरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो यह केरल राज्य में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, दफला तथा सिंहपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे के सारे जनजातियां जो हैं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आप हो सके तो अच्छा से नोट्स इसका तैयार कर लें, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे और उसका सही उत्तर आप करके ही आएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लेप्चा तथा भूटिया जनजातियां कहाँ निवास करती है? तो यह निवास करती है सिक्किम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओजो जनजातियां के लोग किसमें रहते हैं? तो यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध राजस्थान से है। हमारा अगला प्रश्न है, धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो यह ओरांव जाति की संस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती है? अधिसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती ये बोला जा रहा है, तो यह हरियाणा में नहीं पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, चेंचू जनजातियां किस प्रदेश में निवासित है? तो यह आंध्र प्रदेश में निवासित है। हमारा अगला प्रश्न है, ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओरांव जनजाति है यह झारखंड से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अगडिया समुदाय कौन सा है? तो अगडिया समुदाय गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति पाई जाती है महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें थारू जो है उत्तराखंड में पाया जाता है, ये सही है, बाकी तीनों गलत है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए जितना हो सके बारीकी से इन सभी प्रश्नों का आप नोट्स बना लेंगे, ताकि एग्जाम में पूछे जाने पे आप सही उत्तर करके आए। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो यह संबंधित है भोटिया। हमारा अगला प्रश्न है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो यह आंध्र प्रदेश में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ओरांव जनजाति जो है ये झारखंड से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति मुख्यतः निवास करती है? तो यह निवास करती है मणिपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? तो यह संबंधित है भोटिया से। हमारा अगला प्रश्न है, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजातियां कौन सी है? तो यह है गरसिया। गरसिया जो है नाच गाकर अपनी जीविका स्थापित करती है राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? तो यह है बगदा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो यह है थारू। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो यह संबंधित है थारू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो यह पाई जाती है चेंचू। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो वह है हरियाणा। हरियाणा में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कुकी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न क्षेत्रों में से कौन टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? तो टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र नीलगिरी पहाड़ियां है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? राजस्थान की जनजाति नहीं है तो सहारिया राजस्थान की जनजाति है, भील राजस्थान की जनजाति है, मीना राजस्थान की जनजाति है, पर डोगरी राजस्थान की जनजाति नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। दोस्तों, इस वीडियो में जैसा प्रश्न पूछा जाता है वो मैंने वही सारे के प्रश्न लेके आया है ताकि आपको प्रश्नों के ऑप्शन तक में गड़बड़ी ना हो। हुबहू हुए प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, गारो खासी तथा जयंतियां जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो यह निवास करती है मेघालय में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है? तो यह है गोंड। हमारा अगला प्रश्न है, बिरहो का शाब्दिक अर्थ है? तो बिरहो का शाब्दिक अर्थ है जंगल का आदमी। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है? तो यह है संथाल। हमारा अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है? तो गारो जनजाति जो है यह मेघालय में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, बोडो निवासी है? तो यह बोडो निवासी कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के। हमारे अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी हैं? तो यह लोक निवासी हैं हिमाचल प्रदेश की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो यह है गोंड। हमारा अगला प्रश्न है, आओ जनजाति संबंधित है? तो आओ जनजाति संबंधित है असम से। हमारा अगला प्रश्न है, गोंड जनजाति निवास क्षेत्र है? गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है? तो यह है गोंड। हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है? तो यह पाई जाती है मध्य प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, थारू जनजातियां पाई जाती है? तो थारू जनजातियां पाई जाती है तराई प्रदेश में। हमारा अगला प्रश्न है, भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो यह निवास करती है तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में, यानी गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों के सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। हमारा अगला प्रश्न है, कुकी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कुकी जनजाति के लोग रहते हैं मणिपुर में। तो दोस्तों, ये थे जनजातियों से संबंधित प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जाएंगे और आपने यदि सही से इसे पढ़ा है तो आप सही सही उत्तर करके आएंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।